तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत, अमेरिका और रशिया के संदर्भ में। देखिए, आप सभी को शायद याद होगा, मैंने कुछ समय पहले आपसे एक वीडियो में बताया था कि भारत चाहे Su-57E खरीदे ना खरीदे, लेकिन इसकी डिस्कशन लगातार चलती रहेगी और इसकी खबरें हमें जरूर सुनाई देती रहेंगी। कारण ये है कि ये एक पावर बैलेंस करने के लिए बढ़िया टॉपिक है। यानी आप रशिया से फाइटर जेट खरीद रहे हैं, इसका इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर भी पड़ता है कि देखिए, भारत के साथ अच्छे संबंध रखिए, वरना भारत रशिया के साथ तो है ही है और संबंध मजबूत कर लेगा फाइटर जेट खरीद कर। साथ ही इसका इम्पैक्ट फ्रांस के ऊपर भी अच्छा खासा पड़ सकता है, क्योंकि फ्रांस के साथ आगामी समय में हम लोग 114 रफाल जेट खरीदने जा रहे हैं। और देखिए, अब वो समय लगभग आ ही गया है। हम लोग वास्तविकता में फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट खरीदने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी Su-57E से संबंधित आने वाली सभी खबरों का इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास नेगोशिएशन करते समय टेबल पर वजन होता है कि हमारे पास Su-57E का ऑफर आपसे बेहतर है, तो वहीं पर अमेरिका के ऊपर तो इसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब इसी से सिमिलर कुछ बातें अमेरिका के एक विशेषज्ञ द्वारा भी कही गई है, और वो एक तरह से अमेरिका से गुहार लगा रहा है इस बात को लेकर कि आप भारत को रोकिए Su-57E खरीदने से और इसके बदले भारत को F-35 दिए जाएं, जिन्हें कि इस समय भारत नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की कई सारी कंडीशंस F-35 के साथ आती है। इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, इसका मेंटेनेंस ज्यादा है, और इसमें उस लेवल का कंट्रोल हमें हासिल नहीं हो सकता जो कि फ्रेंच विमानों में या फिर रशियन विमानों में हमें मिलता है। तो चलिए आगे और जानते हैं कि क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत को आने वाले समय में 5th जनरेशन के स्टेल्थ जेट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। कारण यह है कि चाइना, जो कि हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, उसके पास ऑलरेडी J-20 है, साथ ही वो J-31 पाकिस्तान को भी दे सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान हो चाइना हो, दोनों के पास स्टेल्थ जेट उपलब्ध होंगे, जो कि भारत के लिए दिक्कत वाली बात है। और हमारा M का आने में अभी समय है, तो गैप को फुलफिल करने के लिए भारत के पास इस समय केवल दो ही विकल्प है, एक तो अमेरिकन F-35 और एक रशियन Su-57E। अमेरिकन F-35 को लेकर मैंने आपको बता दिया, भारत इंटरेस्टेड इसी वजह से नहीं है, नजरअंदाज किए जा रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका विजिट के दौरान इसको लेकर खुले में ऑफर भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारत इसे नजरअंदाज कर रहा है। तो अब इनका यही मानना है कि भारत गैप को फुलफिल करने के लिए Su-57E खरीद सकता है। और रशिया के ऑफर्स तो आपको पता ही है, सोर्स कोड, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, पेट भर के आप इसका इंडिजिनाइजेशन कीजिए, अपने वेपन से इस्तेमाल कीजिए, आपको लगभग सभी तरह की सहूलत इसके साथ ये देने के लिए तैयार है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, जिनका नाम डॉक्टर मार्कस हेल है, इनके द्वारा दरअसल यही कहा गया है कि देखिए, चाइना द्वारा तैयारी की जा रही है कि वो पाकिस्तान को J-35A दे दें, जो कि स्टेल्थ जेट होगा 5th जनरेशन का। चाइना खुद J-20 का बड़ा बेड़ा बनाकर बैठा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जो एयर सुपरियोरिटी का मामला है, ये भारत को लेकर काफी ज्यादा असंतुलित हो सकता है, और इसी में भारत के पास एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर Su-57E का नाम आता है। और आने वाले समय में अगर अमेरिका द्वारा इसे नहीं रोका गया, अच्छे ऑफर्स के साथ F-35 ऑफर नहीं किया गया, तो भारत संभवतः इन्हें खरीद सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत को इसमें ऑफर्स अच्छे मिल रहे हैं। एक तो ये काफी कैपेबल है, कीमतें इसकी कम है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनाइजेशन, सोर्स कोड, साथ ही हमारे DRDO द्वारा तैयार किए गए वेपन सिस्टम और कई सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान भी इसके साथ ये लोग हमें ऑफर कर रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब भारत को F-35 का ऑफर दिया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लेकर कोई भी बातचीत तब से लेकर अभी तक की ही नहीं है। भारत ने कुछ भी इसको लेकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया, तो इसको लेकर भी ये लोग चिंतित हैं कि देखिए, ये तो एक तरह की किरकिरी है हमारे लिए भी। लेकिन अब ये अमेरिका को सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत के ऊपर कूटनीतिक दबाव डाला जाए, डिप्लोमेटिक प्रेशर, जिसके चलते भारत अमेरिका से F-35A खरीद सके, एक विकल्प के तौर पर उसे भी देखे या फिर। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ऐसा कुछ हो पाता है। वैसे F-35 लेने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। F-35 वास्तविकता में एक सुपर स्टेल्थ जेट है, जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की जितनी नीड है हमें, उन सारी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ पर यही आ जाती है कि अमेरिका उस स्तर का रिलायबल देश अब हमारे लिए नहीं बचा है। इनकी जो शर्तें वगैरह आती है, जिन्हें आप F-35 या फिर किसी दूसरे अमेरिकन विमान के लिए किल स्विच भी कह सकते हैं, साथ ही जिस तरह का कंट्रोल हमें चाहिए किसी भी विमान के लिए, वो जरूरी कंट्रोल ये हमें नहीं दे सकते। इस वजह से हम लोग इनकी ओर नहीं देख रहे हैं इस बार। साथ ही फिर प्रॉब्लम बीच में S-400 को लेकर भी आ जाती है, चूंकि हमारे पास S-400 है और उसने ऑपरेशन सिंदूर में काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया भी है, तो हम लोग F-35 की वजह से हमारे S-400 को यूं ही कूड़ेदान में नहीं डालना चाहेंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? क्या भारत द्वारा F-35 के ऑफर को एक बार रिव्यू करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट जरूर कीजिएगा।